अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में देश होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो भाई साहब 2 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बिजी था और फाइनली आज जो है वो टाइम मिल गया और सोचा कि आप लोगों को अपडेट करूं। और पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त किस्म की मार्केट जो है वो फ्लॉप सीन दिखाती हुई, मार्केट नीचे जाती हुई, डाउन ट्रेंड बनाती हुई भाई साहब ये यहाँ पर पोजीशन इस वक्त नज़र आ रही है। और आज चौथी रेड कैंडल बनने जा रही है। 73,000 से ऊपर जो है वो यहाँ पर टच दिया बिटकॉइन ने, 73,000 से ऊपर। आप लोग को याद होगा मैंने जो है वो पिछले ही हफ्ते में एक चीज़ आपको बोली थी और बार बार रिपीट कर रहा था कि भाई साहब जो ऑल टाइम हाई होता है ना, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ इसको ब्रेक किया जाता है। तो वो एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी के बाद उस पॉइंट को ब्रेक करना होता है, इतना आसान उसको ब्रेक करना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपडेट होगी, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि एक वो कहते हैं ना कि रिवर्सल पोजीशन होगी कि ये क्या हो गया, देखते ही देखते क्या हो गया। तो उस पोजीशन से मार्केट अब गिरती गिरती 69,000 के ऊपर एक बार फिर आ चुकी है और कम से कम 5,000 का यहाँ पे डिप हम लोगों को नजर आ रहा है। बाकी कौन सा आप लोग देख लें, उनके अंदर भी अच्छा खासा जो है वो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 847 यहाँ पर 50 के साथ पैप कोइन, शिबा इनु कोइन की बात करें 17 के अंदर जो है वो आ चुका है। इसी के साथ बाकी आल्ट कोइंस की बात करें तो तकरीबन 10% तक जो है वो नीचे गिर चुके हैं, 10%, 8%, 5%। तो ये पोजीशन इस वक्त जो है वो टोटल क्रिप्टो मार्केट की, ये आल्ट कोइंस की सूरत हाल है, ये बिटकॉइन की सूरत हाल है। अब यहाँ पर क्योंकि चौथी रेड कैंडल है, 1 डे कैंडल, और नवंबर का जो स्टार्ट है वो ही बहुत बुरा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा का जो टाइम है नवंबर का वो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर स्टार्ट बुरा हुआ है तो मिड में या फिर ये 10 तारीख को या फिर इस हफ्ते के बाद मार्केट किसी भी वक्त अपना रंग चेंज कर सकती है। तो इस पोजीशन के अंदर कोशिश कीजिएगा तो जो 1 डे ट्रेड ले रहे हैं वो अपनी एंट्री पकड़ें अच्छी ज़बरदस्त किस्म की। इसी तरह जो लोग फॉर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये मंथ ट्रिगर मंथ है, 5 तारीख बड़ी तगड़ी तारीख है। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर मेन पॉइंट पे। 5 तारीख इलेक्शंस हैं, वो भी इस कदर जो है वो इम्पैक्टेबल नहीं होगी। जो तारीख 8 की होगी ना, ये ज़्यादा इम्पैक्टेबल होगी, क्योंकि 8 तारीख को पता चल जाएगा कि अमेरिका का इलेक्शंस कौन जीता है। और बीच बीच में आपको सारी पोजीशन नज़र आती हुई जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी। तो भाई साहब बुलिश मुझे दिख रहा है, एक बार फिर मुझे मार्केट यहाँ पर ठहराव के साथ बुलिश दिखाती हुई नज़र आ रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आइंदा हफ्ता जो है 1-2-3 दिन तक जो है वो मार्केट के अंदर एक बुलिश सिनेरियो बनेगा। मुझे लगता है यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर बेहतरीन टाइम बन चुका है या बन रहा है। तो ये इस वक्त हालात व वाक़यात हैं, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल हम लोग करीब हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी वक्त भी बुल रन का शिकार हो सकते हैं, बुल रन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश में होगी। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हम लोग को भी पता है और ज़ाहिर सी बात जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है उनको भी ज़्यादा पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग अभी सोच रहे कि इन्वेस्ट करेंगे, जब बुलिश आएगा तो वो बुलिश भी आ जाएगा और उसके दौरान आप लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उनका अपना जो है मैटर है। हम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल जी ये पोजीशन है, ये हालात वाक़यात हैं। बाकी इतनी को बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जो है वो सपोर्ट एरिया 69 का हम लोगों को नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस वक्त मार्केट जो है वो रुकी हुई है और यहाँ से मार्केट के चांस भी हैं कि थोड़ी सी रिवर्सल दे दे, लेकिन 1-2 दिन तक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है वो 2 तारीख है, ठीक है। 3, 4 और 5 को इलेक्शंस हैं, तो आइंदा 2 दिन के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद आप ये चीज़ समझेंगे। मुझे तो इजाज़त, दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।